श्रीमद् भागवत महापुराण 4 अक्षरों वाला है। विद्वानों ने अनेक व्याख्या की। भाव शब्द कीर्ति वचन गौ शब्द ज्ञान वाचक सर्वेष्ट वचनो वश्या तो विस्तार वाचक। श्रीमद् श्री अर्थात कोई भी शक्ति आप ले लीजिए। नारायण संवत पुराण है तो श्री शब्द राधा जी से जोड़ लीजिए या श्री शब्द आप लक्ष्मी से जोड़ लीजिए। शिव युक्त है तो श्री शब्द आप मां पार्वती से जोड़ लीजिए। और यदि जीव संवत है तो श्री कहते हैं शक्ति को, जो जीव के अंदर चेतना शक्ति है। यदि हम अपने पे घटित करते हैं तो इस श्री को हम अपने से ही घटित कर ले तो जो हमारे अंदर चेतना शक्ति है, ये शरीर क्या है, तभी तक बोलता खाता पीता है जब तक इसके अंदर श्री रूपी शक्ति है अर्थात चेतना रूपी शक्ति है। जिस दिन श्रीहीन यह शरीर हो जाता है, क्योंकि जो चेतना शक्ति है यह भगवत संवत है और मद कहते हैं अधिक प्रसन्नता में जो हम दे दें, अधिक प्रसन्नता में हम जो करें। पर जीव की विडंबना है, जब अधिक प्रसन्न हो जाता है तो अभिमान कर बैठता है और उस अभिमान का ही मद बांटता है, जो कि हमारा कल्याण नहीं हो पाता है जिससे। पर ये चेतना का मद है, भगवान के आह्लादनी शक्ति का मद है। और ये मद क्या है, अर्थात जैसे मैया के कहीं पुत्र का संबंध नहीं हुआ और एक सहसा ही जब हर द्वारे बंद हो गए, जब हमारा मन बिल्कुल मायूस हो गया कि अब हमारा बच्चे का संबंध नहीं होने वाला है, इतने में हमारे घर ब्राह्मण देवता आए और कहने लगे बधाई हो, तुम्हारे बच्चे के लिए एक सुंदर कन्या का संबंध लेके आ रहा। तो सिठानी जी इतना प्रसन्न हो गई ब्राह्मण देवता पे कि जो अपना 9 लखा हार था सो सीधे ब्राह्मण जी के पास दे दिया कि मैं तो हताश हो गई थी, पर तुमने मुझे इतनी सुंदर खुशखबरी दी है, इसलिए ये नेक तो बनता ही है। तो बोले प्रसन्नता में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या दिया है। उसी प्रकार जब जीव पे भगवान की कृपा होती है, जब राधा रानी ने जीव कल्याण के लिए अपना मद जगत में व्याप्त किया, अपना मद जगत को प्रदान किया, तो वही जो मद है उसी का नाम भागवत है। और ये भागवत कैसा है, भाव शब्दा कीर्ति वचन गौ शब्दो ज्ञान वाचक सर्वेष्ट वचनो वश्यतो विस्तार वाचक। वर्णनाम चतुष्टय 4 अक्षर है और चारों अक्षर बड़े चमत्कारी हैं। भाति सर्वेषु लोकेषु, सबके मन को भाने वाला प्रथम अक्षर भा है।
गीयते नारदादि। बोले जगत को क्यों भाने लगा ये भागवत? बोले दूसरा अक्षर गौ, गीयते नारदादि। नारदादि ऋषियों ने इसका गान किया है। और वर्तते सर्वशास्त्रेषु, भागवत जी में सभी शास्त्रों का वर्णन है, सभी शास्त्रों का निचोड़ है भागवत। तस्मात् भागवतम विदो। इसीलिए इस दिव्य पुराण का नाम भागवत पड़ा। दूसरे विद्वान कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं और इन चार पुरुषार्थों के लिए हर जीव भटकता रहता है। वो चार पुरुषार्थ क्या है हमारे जीवन के? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों के लिए हर जीव भटक रहा है। कोई धर्म के लिए भटक रहा है, कोई अर्थ पैसे के लिए भटक रहा है, कोई काम की पूर्ति के लिए भटक रहा है, कामनाओं की कैसे किस प्रकार पूर्ति हो, और कोई मोक्ष के लिए भटक रहा है। बोले जो इस दिव्य कथा का रसपान करता है उसके जीवन में भागवत जी की ऐसी कृपा होती है कि चारों पुरुषार्थ उसके सिद्ध हो जाते हैं। धर्म भी मिलता है भागवत की कथा सुनने से, अर्थोपार्जन, अर्थ की भी व्यवस्था होती है, कामनाओं की भी पूर्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। ऐसा दिव्य यह ग्रंथ है, ऐसा दिव्य भगवान की यह शक्ति है।